स्कंद पुराण। शिवनेत्र कुंड और जनक तीर्थ का महात्म्य। मार्कंड जी कहते हैं, राजन, अब बहुती और नर्मदा संगम हुआ है। वहाँ एक निषाद प्रतिदिन भगवान त्रिलोचन पूजन करता था। एक दिन व्यतिपात और संक्रांति के योग आने पर उसने फूल लेकर शिव मंदिर में प्रवेश किया। वहां जाकर उसने देखा भगवान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। उसने चित्त बड़ा विस्मय हुआ और उसने सोचने लगा, पापात्मा, भगवान नेत्र अपहरण कर लिया। ऐसा कहकर उसने तीखे बाण से अपना नेत्र उखाड़ लिया और उसे देवदेव महादेव ललाट में लगा दिया। ऐसा करते समय उसके मन में तनिक भी भय न और कंपन और दीनता नहीं आने पाई। उसका हृदय भाव से भी नहीं बदला। इससे देवेश्वर महादेव निषाद के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए और हंसकर बोले, वत्स, तू मनोवांछित वरदान मांग ले। भगवान शिव प्रसाद उसकी बुद्धि प्रकार और निर्मल हो गई और उसने साष्टांग प्रणाम करके वह बोला, देवेश्वर निषाद, आप मृग, पक्षी और पशु अपने पुत्र और स्त्री और परिवार के साथ प्रसाद के लिए आप लोग की जाए तथा अन्य जितने पाप योनि में उनके भी ऐसी गति ही हो। महादेव जी, मेरे प्रसाद से सब तुम कामनाएं प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए और तदनंतर सेवकों सहित निषाद इस तीर्थ में प्रभाव से शिव के धाम चला गया। राजन, यह शिवनेत्र कुंड महात्मा बताया है। सैकड़ों पाप योनि मनुष्य नर्मदा शिव संयोग रूप से तीर्थ परम सिद्धि प्राप्त हो गए हैं। वहाँ स्वतंत्र और परतंत्र होकर प्राण त्याग करता है। वह सहस्त्र वर्षों तक उमा महेश्वर धाम में निवास करता है। इसी प्रसंगों को सुनने कहने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है। नर्मदा के तट पर उस परम तीर्थ में उस है जो सिद्धि देने वाला है। जनक तीर्थ कहते हैं, सौरोचित मनवंतर आने पर त्रेता युग राजा जनक अपने उपरोहित ब्रह्मवेत्ता और श्रेष्ठ महर्षि याज्ञवल्क्य के साथ लेकर मुनावंदियों और सेवित कश्यप जी पवित्र आश्रम गए और उसने साथ ही यज्ञ कराने वाले ऋतुज यज्ञ समान। तदनंतर वहाँ यज्ञों में उत्तम लक्ष्यमेध यज्ञ आरंभ हुआ। इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता स्वयं आकर यज्ञ ग्रहण किया और तत्पश्चात यज्ञ पूरा होने पर राजन नर्मदा यज्ञांतस्थ स्नान करके पुत्र को पत्नी से सुशोभित होते हुए फिर शिव और विष्णु का पूजन करके वरदान प्रभाव से वे दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर दिव्य लोक जाते हुए देखे गए। मार्ग में उन्हें देखकर धर्मराज उठकर खड़े होकर अर्धपाद्य लेकर पैदल ही उनके विमान के आगे आए और निकट आने पर हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने तपस्या, ध्यान योग, दान, देव पूजन आदि में द्वारा शिव नर्मदा प्रसाद संपूर्ण लोक पर विजय पाई है। यह सुनकर राजा जनक यशस्वी धर्मराज का, प्रभो, सर्वत्र आप प्रभाव फैलाने वाले भगवान सूर्य जिस प्रकार जीवों के आराध्य देव है, वही आपकी मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शिव है। यह जीवों में समस्त कर्मों के साक्षी है। इसी प्रकार जनक धर्मराज धर्माधर्म और विचार पूर्वक संवाद चल रहा था। इतने में देवराज इंद्र, देवर्षि नारद, पर्वत, उनके श्रेष्ठ राजा मुनि जनक के आगमन सुनकर धर्मराज नगर में आए। धर्मराज उन सबको यथा योग्य पृथक पृथक पूजन किया और वे सब लोग यथा योग्य आसन पर बैठकर तदनंतर नारद जी से पूछा, धर्मराज, पृथ्वी पर कौन सा देश, पर्वत, पवित्र नदियाँ, आश्रम, तीर्थ ऐसे है जहाँ हुए मनुष्य को दान, होप, तप, जाम, तप आदि का कभी क्षीण नहीं होते? यह यथार्थ रूप से बताइए। धर्म बोले, मुने, नर्मदा तट पर लक्ष्यमेध नामक तीर्थ, वहाँ लक्ष्यमेधेश्वर का नामक एक शिवलिंग है जो परम पवित्र है। भगवान शिव से बढ़कर कोई देवता नहीं, नर्मदा से बढ़कर कोई नदी नहीं, सत्य से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं। यह सब प्राणियों पर दया करने सबके लिए परम धर्म है। जो मनुष्य शिवजी के चिंतन में तत्पर होकर नर्मदा नदी पर निवास करता, उसे यमराज भी शासन नहीं चलता। वह कभी यमलोक और दर्शन नहीं करता। ब्रह्मा विष्णु शिव उनके स्वामी होते हैं। धर्मराज कहे हुए इस धर्माख्यान को सुनकर नारद और महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।